उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस संसार में कलयुग के आते ही पापियों का राज शुरू हो जाता है। पापी जन आनंद और मस्ती के जीवन में इस प्रकार खो जाते हैं कि वे पाप और पुण्य का अंतर भी भूल जाते हैं। यही नहीं, यदि कोई उन्हें अच्छी शिक्षा देता है तो वो उससे दूर भागते हैं और नजरअंदाज करते हैं। धन का नाश करीब करीब उन्हें अंधा कर देता है। वहाँ श्री कृष्ण ने कहा है, पापी से अधिक दंड और कोई नहीं भोगता, और जो भी दंड प्राणी को मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। कहानी में आपको एक सुनाने जा रहा हूँ तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ही पाप का फल किसी न किसी रूप में हर पापी को भोगना पड़ता है। एक गांव में रामधन नाम का निर्धन किसान रहता था। उसके घर के सामने ही एक सुनार तुलसीराम रहता था। सुनार के पास तो सोना आता जाता ही रहता था। वह लोगों को नए नए चमकते हुए सोने के जेवर बनाकर देता तो रामधन बेचारा देखता ही रह जाता और ठंडी आहें भरते हुए अपने आप से कहता, हे भगवान, यह तेरी कैसी माया है। मैं तो अपनी पत्नी के लिए चांदी की एक पाजेब भी नहीं खरीद सकता और मेरे सामने तुलीराम सोना ही सोना बेचता रहता है। सोना लेकर औरतें कितनी खुश होती हैं। तुलीराम भी इसलिए खुश रहता था कि सोने के धंधे में खूब कमा रहा था। उसकी पत्नी के शरीर पर सोने के जेवर चमकते देखकर रामधन का मन कुछ अधिक ही दुखी हो जाता था, परंतु वह एक बेबस और मजदूर पिंजरे में बंद पक्षी की भांति तड़प कर ही रहता था। रामधन बेचारा अपनी गरीबी पर आंसू बहाता रहता था। राम का सोना बढ़ता गया, यहाँ तक कि रात के पहरेदार और पुलिस कर्मियों को भी पता चल गया था कि तुलीराम के पास बहुत सोना जमा है। दूर दूर के लोग उसके पास आते हैं। सुनार के काम के साथ साथ तुलीराम ने सूदखोरी का धंधा शुरू कर दिया था। मजबूर और बेबस लोग उसके पास अब अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर उनके बदले खुद का कर्जा लेने आते थे। कर्ज के बोझ के नीचे एक बार जो दब गया वह फिर कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि उस रकम का खुद ही इतना अधिक बन जाता था कि असल चुकाना उसके बस की बात ही नहीं रहती थी। ऐसे में सोने के जेवर तुलीराम के ही हो जाते थे। इस प्रकार तुलीराम बहुत धनवान बन गया और रामधन के पास राम ही राम बाकी था, कहीं नहीं था। एक सुबह रामधन अपने बैलों को पानी पिलाकर खेतों की ओर जाने लगा तो उसने बाहर कुछ लोगों की भीड़ देखी। वह झट से बाहर निकल कर गया। लोगों से पूछता है, क्या हुआ भैया? होना क्या है, रात का चौकीदार बहादुर तुलीराम की हत्या करके उसका सारा सब कुछ लूट कर ले गया है। हाय राम, यह कैसा जमाना आ गया है। अरे उसका धन तो लूटा ही था, साथ में जान से भी मारकर चले गए। राम राम। उसके साथ ही दूसरे आदमी ने बताया कि जब बहादुर चोरी करके जा रहा था तो एक आदमी उससे बोला, अरे तुम हमारी रक्षा करने के लिए हो या बच्चा करने के लिए हो? चुपचाप इस सोने को रख दो, नहीं तो क्या करोगे? मुझे पकड़वा दोगे? अरे मूर्ख, मुझे पकड़वाने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो शोर मत कर, देख इसमें से थोड़ा माल तुझे भी दे देता हूँ, तो अपना मुंह बंद रख। अरे मैं कैसे इसे माल को ले लूँ? मैं कोई चोर हूँ जो तुमसे धन ले लूँ? भला आदमी चिल्लाकर बोला, मैं कहता हूँ तुम पागल मत बनो, ऐसा अवसर तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। यह बात भी याद रख, बिना धन के कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसे कोई नहीं पूछता है। उनके बिना भला कहीं कोई सम्मान मिलता है? सोने की माला यदि कोई किसी गधे के में डाल दोगे तो लोग उससे भी सम्मान देंगे और अपने घर ले जाएंगे। धन से बड़ा कुछ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इसमें से सोना दे रहा हूँ। अपना मुंह बंद रख, वरना क्या तुम उसकी भांति मेरी भी हत्या कर दोगे? अरे तुम चोर हो चोर, एक बार नहीं मैं 100 बार कहता हूँ मैं चोर हूँ, तो फिर देख मेरा तमाशा। यह कहते उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही पुलिस के पहरेदार एकदम से भागे भागे आए और आते ही अपने लठ बजाते हुए कहने लगे, क्या हुआ बारूद, क्या हुआ? होना क्या है जनाब, यह आदमी चोरी करके भाग रहा था। सोने से भरा यह बक्सा इसके हाथ में था, मैंने इसे पकड़ लिया। यह चोर है। चोर ही नहीं जनाब, यह खूनी भी है। अंदर जाकर तो देखो, इसने तुलीराम का खून भी कर दिया है। नहीं सरकार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। असली चोर तो और खूनी तो यह पहरेदार है। इसने ही मुझे कहा था कि यदि तुम अपना मुंह बंद करोगे तो मैं तुम्हें लूट माल में से कुछ हिस्सा दूंगा। मैंने इसकी बात ना मानकर शोर मचा दिया और इसने मुझे ही चोर बना डाला। वाह वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह बेचारा धर्मदास धर्म करते करते चोर बन गया। उसे सुबह राजा के सामने चोर के रूप में पेश किया गया। राजा के सामने जब उसे पेश किया गया
तो गवाह के रूप में राजा के सैनिक और पहरेदार पेश हुए, जिन्होंने कहा था, हमने अपनी आंखों से इसे चोरी करते हुए और तुलराम की हत्या करते हुए देखा है। धर्मराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैंने उस सुनार को नहीं मारा, ना मैं चोर हूँ। उसे मारने वाला तो यही पहरेदार है जो आपके सैनिकों को रिश्वत दे चुका है। दूसरी ओर राजा के सैनिक और पहरेदार गवाही दे रहे थे, यही आदमी चोर और खूनी है। अब राजा क्या कर सकता था? मौके के गवाहों के बयान से यह प्रमाणित हो चुका था कि असली खूनी और चोर धर्मराज ही है, इसलिए उसे फांसी की सजा हो गई। धर्मराज चिल्लाया, नहीं नहीं, यह अन्याय है, धोखा है, पाप है। मेरा नाम धर्मराज है, मैं सदा धर्म से काम करता आया हूँ, मैं निर्दोष हूँ। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देख राजा ने सोचा, कहीं दाल में काला तो जरूर है। इस आदमी के आंसू झूठे नहीं हो सकते, इसलिए इसकी फांसी रोककर केस की पूरी तरह जांच होनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह होते ही एक आदमी रोता पीटता चीखता हुआ राजा की ओर आया और बोला, महाराज, हमारे भाई की हत्या हो गई है, आप उसके कातिल को सजा दें। राजा ने उसी पहरेदार की ओर देखा जो धर्मदास को पकड़ लाया था। उसे आदेश दिया कि उस आदमी के शव को तुम और धर्मराज दोनों जाकर उठाकर लाओ। राजा की आज्ञा पालन करते हुए वह उस शव तक पहुंचे। शव के ऊपर कपड़ा पड़ा था, आसपास खून बिखरा पड़ा था। लाश को एक चारपाई पर डाल रखा था। दोनों ही उस चारपाई को लाश समेत लेकर चले तो रास्ते में उस पहरेदार सिपाही ने धर्मदास से कहा, अरे पागल आदमी, तू कहा है खुद धर्मदास बना फिरता है। यदि उस दिन तू मेरी बात मानकर चोरी के माल का हिस्सा ले लेता तो अब फांसी पर चढ़कर अपनी जीवन तो समाप्त न करता। भैया, अब इन बातों को छोड़ो, मैं धर्मराज हूँ, मैं किसी के पाप की कमाई लेकर झूठ नहीं बोलता। देख लिया धर्म का पालन करना। चोरी मैंने की, हत्या मैंने की और फांसी पर तू चढ़ेगा और मैं करूँगा ऐस। मेरे पास इतना सोना आ गया है कि मैं जिंदगी भर बैठकर खा सकता हूँ। जैसे ही खाट को राजा के सामने लाया गया तो उस पर पड़ी लाश एकदम से उठकर खड़ी हो गई। राजा भी आश्चर्य से उस लाश को देख रहे थे। वास्तव में यह राजा की ही चाल थी, जो एक आदमी को मुर्दा बनाकर इन दोनों को सच झूठ का पता लगाना चाहते थे। पहरेदार उस मुर्दे के मुख से सब बात सुनकर हैरान हो गए। राजा ने धर्मराज को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, यह मैं जान गया हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने इस जन्म में कोई हत्या की है? राजा जी, पहले तो आप इस असली अपराधी को दंड दें, फिर मैं आपसे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वास्तव में आप बहुत न्यायप्रिय राजा हैं। आपकी तीव्र बुद्धि से एक निर्दोष मृत्यु के मुख से बच गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।